हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहां पर एक ग्रह युद्ध हो रहा है आपके 11th हाउस में, यानी कि डिजायर के घर में ग्रह युद्ध होना, नीड और डिजायर के बीच में एक क्लैरिटी आपके सामने आएगी। आपकी जो नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल हुआ करता था, आपका जो सो कॉल्ड फ्रेंड हुआ करते थे, वहां पे एक फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो चीजें ऑन एंड ऑफ पे चीजें चल रही थी, अब वहां पे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, एक डेप्थ दिखाई देगी। अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा का ट्रांजिट करना इस ग्रह युद्ध में और ब्रेक करना मंगल और चंद्रमा का एक काल सर्प योग आपके जीवन में एक नई ब्लेसिंग्स लेके आएगा, एक नई ऊर्जा लेके आएगा। एक डार्क रूम से आप बाहर निकलते हुए आओगे, एक सनराइज आपके लाइफ में आ रहा है जो अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। अब आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। अब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे नॉक नॉक करने वाली है। इस तरह के चांसेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। प्लस शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी है, उनका एक नक्षत्र परिवर्तन करना, यानी कि 20 जुलाई को जब वो रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे और टूवर्ड्स 9th हाउस जाएंगे, यानी कि जुपिटर के साथ युति बनाएंगे 26 जुलाई को, यानी कि सैटरडे के दिन वो आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। वीनस राहु के ट्राइन में बैठ के अगर आपने इस एनर्जी को अलाइन कर लिया तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई पुराना पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट लाइफ का वापस आना, कोई नई इनिशिएशन, कोई लव रिलेशनशिप इश्यू ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ। देखिए, मल्टीपल रिलेशनशिप इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं आपकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, नहीं। मैं एनर्जीज को आपके सामने एज मच एज पॉसिबल वो चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आप मेरी चीजों को समझ पाए। और देखिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए मुझे समझने की। मैं आपको जिस लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बना के रखिए। मैं चाहता हूं आप अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ब्रॉड कर लें कि आपको चीजें नेगेटिव नहीं, आपको क्लियर लगनी चाहिए कि मैं कहां तक लेके जाना चाहता हूं। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। फ्री विल बहुत काम करती है ज्योतिष में, राइट। तो राहु के ट्राइन में जुपिटर, राहु के ट्राइन में शुक्र, तो विजडम हिट कर सकता है, आपका नॉलेज, विजडम, आपका एक्सपीरियंस हिट कर सकता है, एक नया एक्सपीरियंस लाइफ में ट्रिगर कर सकता है, और उस चक्कर में कुछ चीजें, कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो इस समय किसी भी रिलेशनशिप इनिशिएट करने का परफेक्ट टाइम मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आप कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ पे कुछ फिल्ट्रेशन चाहते थे, आप अपनी बिलीफ को बढ़ाना चाहते थे, तो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि परमात्मा है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, मेरी चीजें क्यों नहीं बनती है, तो अब चीजें बनने भी लगेंगी। अब लाइफ में चीजें अलाइनमेंट भी दिखाई देगी और आपको अपना भविष्य भी दिखाई देगा कि अगर मैं इस तरीके से मेहनत करता रहा या मैं इस फेज में इस तरीके से प्रैक्टिस करता रहा, इस डिसिप्लिन के साथ चला, तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। और राहु शनि, देखिए शनि ट्रांजिट कर रहा है पीछे की ओर, राहु को चेस कर रहा है। राहु शनि आप बोल सकते हैं शापित योग, लेकिन मैं इसको बोलूंगा राहु शनि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, अंबानी जैसे लोगों के कुंडली में होता है, एलॉन मस्क के कुंडली में होता है। तो कहीं ना कहीं राहु शनि आपको एक विजन देंगे, उस विजन का बहुत पर्सनली नहीं, बहुत फ्यूचरिस्टिक होकर समझो कि अगर मैं अभी कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करता हूं और अपने लाइफ में एक अलाइनमेंट बनाता हूं, तो मेरा भविष्य अच्छा है या नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है या नहीं, डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी हिट करती हुई आपकी नजर आ रही है। ऊपर से इस हफ्ते होगी शिवरात्रि, इस हफ्ते आएगा अमावस्या पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है, तो वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेके आएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और आपको फोकस कराएगा कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, आपको कहीं पे जहां पे डिस्ट्रैक्शन है वहां पे कैसे बचने की जरूरत है। तो मृगशिरा नक्षत्र में लगन का स्वामी जब जा रहा है और मंगल के नक्षत्र में शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में मंगल, और मंगल फाइट कर रहे हैं केतु से, तो कैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, कैसे कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कैसे कहां कोई ब्रेकअप हो सकता है, और 26 जुलाई के बाद एक नई स्टार्टिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे राहु। राहु का मतलब है एक माया लव रोमांस में ट्रिगर कर रही है, और ऊपर से राहु के ट्राइन में अब आने वाले हैं शुक्रदेव, यानी कि इसका मेजर इंपैक्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली पड़ेगा। शुक्रदेव मंगल के नक्षत्र में, मंगल केतु के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ
चॉइस जिसको आप पास्ट लाइफ में पाना चाहते थे या कोई ब्रेकअप हो गया था वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें हिट करेगा कि आपको उनके साथ बात करना, उनके साथ कुछ कम्युनिकेट करना, उनकी कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मैसेजेस को स्क्रॉल करना, कुछ कुछ कम्युनिकेशन उनका याद आने लगेगा। किसी का नॉस्टैल्जिया हिट करता हुआ नजर आएगा, कोई किसी का एक्स वापस आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो वो एक्स आपके लिए अगर हेल्दी है तो अभी जो प्रेजेंट है रिलेशनशिप वो चला जाएगा, और अगर आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप रियल है तो जो पुराना है वहां पर चीजों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। यानी कि अब आपको अपने कॉमन सेंस लगा के देखना है कि पिछला वाला जो रिलेशन था, जो एक्स था, वो गया क्यों, अगर गया था तो किस सिचुएशन में गया था, और वो गया था तो आज क्यों आया है। सब चीजों को ऑडिट करने का समय है, क्योंकि भाग्य का मालिक जो मरकरी है, मरकरी लॉजिकल थिंकिंग को दिखाता है। इलॉजिकल थिंकिंग इस समय चलेगी नहीं। अगर लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलते हैं, अपनी लाइफ में रीथिंक करते हैं, रीडू करते हैं, रीलर्न करते हैं, किसी डिजायर को नहीं, आप प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकली किसी एक्स का आना इंपॉर्टेंट है। आप एक्स के साथ खुश हैं या आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में खुश हैं। आपको लाइफ में यहां पर एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। आपको एक सिनेरियो को चूज करना पड़ेगा। इस तरह के सिनेरियोस आपकी लाइफ में ट्रिगर हो रहे हैं। किसी का ऑब्सेशन भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कोई है जो अनकन्वेंशनल है, कुछ ऐसा रिश्ता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अनकन्वेंशनल चीजें हैं जहां पर आप एक तरह के कंफ्यूजन सिनेरियो में चल रहे हैं कि मैं साथ रहूं ना रहूं, मेरे लिए सही है नहीं है। हो सकता है कोई एज डिफरेंस हो। अनकन्वेंशनल कैसा हो सकता है? एज डिफरेंस हो सकती है, अदर रिलीजन हो सकता है, कुछ चीजें जहां पर सोसाइटी वाइज चीजें एक्सेप्ट ना हो। सोसाइटी वाइज क्या आपको अपने आप लगे कि कुछ चीजें नॉर्मल नहीं है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, एक दूसरे की आदत कह सकता हूं इसको मैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही हैं। और शुक्र और राहु इस समय बहुत लोग अपने पुराने पास्ट को लेकर किसी के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि आप किसी बैचमेट के साथ, किसी रूममेट के साथ, किसी फ्रेंड के साथ अपने पास्ट को या अपने रिलेशनशिप को आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ। तो दो लोग अपने दुखड़े एक दूसरे को सुना रहे हैं, दुख दर्द पीड़ा अपना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वहां मन बहलाते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं ये सिनेरियोज आपके लिए इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पर ट्रिगर हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप किसके साथ अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं। वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या आपका बहुत क्लोज वन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें सडन डिटैचमेंट, सडन रियलिटी चेक, सडन लोगों का पता चलना कौन मेरा अपना है, कौन अपना मेरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे हिट करते हुए नजर आ रही है। और लगन का स्वामी भाग्य स्थान में, वो भी जुपिटर के साथ। अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस तो बढ़ेगा, रोमांटिसिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन वो किस पैटर्न के साथ आ रहा है उस चीज को चेकआउट करना है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके सेवंथ हाउस का मालिक मंगल केतु के साथ लड़ाई में चल रहे हैं, और मंगल अप्रोच क्या कर रहे हैं आपके 12th हाउस को। तो कहीं ना कहीं कोई अलग होने का भावना बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है। किसी का साथ और अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप यानी कि मैरिड लाइफ पे कट होने वाली सिनेरियोज बहुत ज्यादा विजिबल है। कुछ लोगों की लाइफ में उनका हस्बैंड, उनका स्पाउस वर्किंग की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से अपने ब्रेड एंड बटर को और हेल्दी और पॉजिटिव करने के लिए कहीं दूर जा सकता है। कुछ लिविंग प्लेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों का। ऐसे सिनेरियोज ट्रिगर कर रहे हैं इन नियर 15-20 डेज के अंदर अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे साथ रहना है या नहीं रहना है, कि बहुत हो गया है, हद हो गई है, एक लिमिट हो गई है, अब आई कांट सर्वाइव एनी मोर विद दिस पर्सन। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इस इंसान के साथ और ज्यादा समय नहीं बिता सकता या सकती, अपने जीवन के और दिन इनके साथ खराब नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इंपल्सिव होके, मंगल आपके 7th हाउस के मालिक है, ठीक है, आपको इस समय सबसे ज्यादा हिट कर रहे होंगे। अगर आपका मंगल 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे हैं, आपको मेजर इन्फ्लुएंस, मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा से निकल रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है। अगर आपके नंबर चार्ट में भी सेम पोजीशन बन रही है तो भी आपको थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। इंपल्सिव डिसीजन यहां पर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। आपने, अगर आप देखिए, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो आज तक झेला क्यों? अगर आज तक झेला है तो जब कालसर्प योग बन रहा है तो तब आपके अंदर इतना पैशन, इतनी इंटेंसिटी क्यों आ रही है? ये मैं आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपने अभी तक बियर किया है तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिष का माध्यम से उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो दिस इज द पॉइंट कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जरूरत है। बने रहिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कब तक रखना है। एक हिंट दे देता हूं, केतु शुक्र के यानी कि लगन का स्वामी जो शुक्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 13 अप्रैल 2026 तक।
बहुत लोगों को उनका जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जब ये काल सर्प योग बना हुआ है, ग्रह युद्ध चल रहा है, शुक्रदेव अभी नीच केतु के साथ जाएंगे, नीच राशि में जाएंगे, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, अभी रियलिटी हिट होने का समय है। सैटर्न के सामने आपके मंगलदेव आने वाले हैं फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई। यहां पे भी रियलिटी चेक होगा, कुछ चीजें चेंज करेंगी, सिनेरियोज चेंज होंगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो सकता है, या बच्चों की वजह से आप इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर सकते हैं। और राहु 5th हाउस में है, अपने आपके बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज मैंने अभी रिसेंटली कोई कंसल्टेशन में भी बोली थी, मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राहु उनके 5th हाउस में आ गया आपके बच्चों की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो किस पैटर्न पे चल रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, आपको ये चीजें ऑडिट करने की जरूरत है। वो किस पैटर्न के साथ, किस फिलॉसफी के साथ आगे चल रहे हैं, पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनती है कि उस चीज को एक बार चेकआउट जरूर करें। किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है इस समय आपके आसपास, कोई फैमिली में कोई हो सकता है मैरिज, आपके इन लॉज के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गए हैं, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ चीजें लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ किसी के इंसान से बाहर निकलना, किसी की जहन से बाहर निकलना, किसी की इमोशन से बाहर निकलना, इस तरह की चीजें भी एंड काल सर्प योग खत्म होते हैं। आप किसी की थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकल रहे हो। ऊपर से आपका 11th हाउस में केतु बैठ रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है आपकी 11th हाउस को, आपके नेटवर्क सर्कल को, फ्रेंड सर्कल को, जिसको आप सो कॉल्ड फ्रेंड बोलते थे वो अब फ्रेंड नहीं रहा है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जॉब करेंगे, जॉब की बात करते हैं। देखिए जॉब की बात करेंगे तो आपके 6th हाउस में सैटर्न बैठा है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना कुछ तरह की मुक्ति की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल चीजें हो रही हैं। कुछ लोग सडन ब्रेक ले सकते हैं अपनी जॉब से, कुछ चीजें छोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मेरे को जॉब करना नहीं है, मेरे को हिमालय की तरफ जाना है, मेरे को अब कोई किसी तरह का एंजाइटी, कोई तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन आप इस चीज को एस्केप नहीं कर पाओगे, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। किसी तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं आपके जॉब में, किसी तरह का आपको कोई गलत कम्युनिकेशन किया गया है, कोई गलत कमिटमेंट करा गया है, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा विजिबल है। तो वो क्या गलत कमिटमेंट किया गया है, क्या चीजें ऑडिट करने की जरूरत है, कहां पे आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, कहां पे आपको गलत नाम आपका ड्रैग किया जा रहा है, या आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है, वो चीज ऑडिट होने का समय स्टार्ट हो चुका है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि 11th ऑफ अगस्त के बाद चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। नवंबर तक बहुत चीजें बैलेंस हो जाएंगी। नवंबर तक बहुत लोग अपना जॉब छोड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत लोगों को कुछ रियलिटी चेक होगा, कुछ लोग अपने बॉसेस के साथ डिस्प्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं इस हफ्ते में कुछ लोग जॉब को क्विट करने का प्लान कर लें। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं बहुत टाइम से आपको एडवाइस कर रहा हूं, लाई लो, बने रहो, अपनी मैराथन में बने रहो, धीरे धीरे चलो, भले से ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बने रहो, यहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, यहीं से चीजें बनती हुई नजर आएंगी। शनि का आपके 7th हाउस में जाना आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनेगी। 2027 के बाद आपको अपनी मेहनत का, अपने पेशेंस का फ्रूट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपके पास वो पेशेंस है तो आप मेहनत करते रहिए, लेकिन अगर वो पेशेंस नहीं है, एटलीस्ट 1 वीक तो रुक जाइए जब तक ये काल सर्प योग बना हुआ है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य और मरकरी बैठा है। देखिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन भी साथ में उसके साथ बन रही है, तो कहीं ना कहीं एबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस का मालिक 11th में चला गया, तो केतु के साथ बैठा है। एक सात्विक अप्रोच के साथ अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक अच्छी माइंडसेट के साथ, एक टीम वर्क के साथ पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर अनकन्वेंशनल मीडियम के थ्रू जा रहे हैं तो ये स्लो पॉइजन की तरह आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके वो सेविंग्स को खा जाएगा। गलत इन्वेस्टमेंट, नीजेक रिएक्शन, इंपल्सिव डिसीजन, स्पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाना, स्पॉन्जी स्कीम, या किसी को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेना, यार इस बंदे के साथ जुड़ के मेरे को खूब पैसा मिलेगा, ये मेरी चीजों को हील करेगा, ये मेरी चीजों को क्लियर करेगा। यहाँ पर चीजों को ऑडिट करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक तरह की ब्लेसिंग्स है, कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलता हुआ नजर आएगा, डिवाइन हेल्प मिलता हुआ नजर आएगा। केतु स्पिरिचुअल है, अगर आप स्पिरिचुअल अलाइंड है, अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं, आप किसी भी गुरु के भक्त हैं, किसी भी, आप देखिए गुरु आदि गुरु है, महादेव तो आदि गुरु है, अगर उनके भक्त हैं, और हनुमान ही शिव भोलेनाथ है और भोलेनाथ ही श्री हनुमान है, तो उनके अगर आप आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कोई ऐसी अलाइनमेंट बनेगी कि आपको किसी का ऋण देना है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, कोई डेट है, आप उसे रिपे कर पाओगे, कोई आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में कुछ अलाइनमेंट ऐसी बनेगी, कुछ टॉक्स ऐसी होंगी, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होंगी जहां पे कुछ क्लैरिटी या कुछ होप्स मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का होप्स
किल होंगी और कुछ लोगों को सडनली आपकी होप्स बिल्ड होंगी। तो आपको अपना अप्रोच को रियल रखना है, अपने आप से लॉयल रहिए, अपने अप्रोच को लॉयल रखिए, शनि को जस्टिफाई कीजिए कि मुझे पैसा किस चीज के लिए चाहिए पर्टिकुलर, और आपके पास किस चीज के प्लानिंग है, आप किस चीज को, सिनेरियोस को किस बेसिस पे आप पैसा ले रहे हैं, उस चीज को इतना रीलर्न करिए, रीथिंक करिए कि आपको कोई पैसा देने से चूके ना, कोई गलती ना हो जाए आपसे। कोई भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना कि आपको वो इंसान जो आ रहा है आपके आसपास वो पैसा दिए बिना आपके पास चला जाए, जब तक आपके सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रही है। और मंगल आपके 11th हाउस से निकल रहा है, 12th हाउस में जा रहा है, तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में के चांसेस बन रही है। कोई किसी की कंपनी से जुड़ेगा, कोई शेयर खरीदेगा, कोई शेयर बेचेगा, कुछ ना कुछ ऐसा पार्टनरशिप बनता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट ये है कि आपके ऋण रोग शत्रु खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 8th हाउस में है और आपका 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में है। और बहुत जल्दी मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, जो एक्चुअली काल पुरुष के हिसाब से 8th हाउस के मालिक है। तो आयुर्वेदा आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन सकते हैं। रूट खाना, रूट का सिरप पीना, कुछ रूट से रिगार्डिंग, कुछ आयुर्वेदा के रिगार्डिंग अगर आप कोई अपनी हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं, किसी तरह का आप पतंजलि का मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, पतंजलि इन द सेंस कि कुछ ऐसा नेचुरल थेरेपी आप लेना शुरू करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण साबित हो सकते हैं इस समय काल में। किसी तरह की साधना आपके लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्लस मेडिकल प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, नेचुरल थेरेपी लेते हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नजर आ रही है। ऊपर से काल सर्प योग खत्म हो रहा है, ये समय है अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने का, ये समय है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने का, ये समय है अपने अंदर कामनेस लेके आने का। अगर आप कामनेस नहीं लेके आए, डिस्प्यूट की तरफ चले गए, तो यही सिनेरियोस बदल जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले समय में फील होते हुए नजर आएंगे। तो अब आपके हाथ में है आपको अपनी चीजों को कैसे क्योर करना है। मेजर लेवल पे आपका कोई मेंटल हेल्थ मुझे ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा, किसी तरह का फियर है, डर है, कुछ तरह का एंजाइटी है जो, लेकिन वो कैसे हील होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से प्लस आयुर्वेदा। कुछ आयुर्वेदा ऐसे प्रैक्टिस करें जिससे आपको 5 दिन में फील होने लगेगा, इन हफ्ते भर में फील हो जाएगा कि यार बाकी ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। सी बथॉन है, जैसे सी बथॉन आपको बहुत अच्छे फायदा दे सकता है। सी बथॉन आपके लिए बहुत न्यूट्रिशन से फुल है, वो मोदी जी ने भी उसकी क्या नाम है तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सी बथॉन लेना शुरू कीजिए अगर आपको वो पॉजिटिवली, मतलब उसको एक बार कंसिडर कर लीजिएगा, अपने लेवल पे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, देन ओनली यू कैन टेक दैट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो राहु 5th हाउस में बैठ गया, आपको एडिक्शन से बचना है, आपको सिक्योरिटी रिलेशनशिप से बचना है, आपको किसी तरह के इमोशंस से बचना है जिसको आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, जिसको ये नहीं पता आपको कैसे प्रोसेस करना है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, ओवर फीलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ट्रबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ट्रबल को बचाने के लिए अपने आप के ऊपर अपने फोकस करना पड़ेगा। गुरुदेव एक तरफ, गुरुदेव बृहस्पति एक तरफ राहु है, तो राहु की पावर बढ़ी हुई है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में है, लेकिन अब लगन का स्वामी भी आ जाएगा, तो अब आपको संयम नियम साधना कोई है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल की तरफ से, अगर आप मेल है तो फीमेल, कोई ना कोई फीमेल, दोनों की लाइफ में कोई ना कोई फीमेल है जिसकी ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाते हुए नजर आओगे। फोकस करने पे आपको मजबूर करेगी, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और किसी तरह का एडिक्शन की तरफ आप जाते हैं, आप अपना ऑरा खराब कर रहे हैं, और जितनी जल्दी आप अपनी चीजों को समझ लें, अपने किसी भी तरह के एडिक्शन से बच लें, उतना ज्यादा हेल्दी आपके लिए लाइफ के लिए रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का इमोशंस में आके किसी को प्रपोज करना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी बनते हैं, कहां जा रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति के साथ जा रहे हैं, ऑल्दो वीक के एंड में जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को शिवजी जी का सोमवार है, सावन का सोमवार है, प्लस एकादशी फास्ट है, तो अपनी लाइफ में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा है। तो फास्टिंग, बहुत से लोग सोमवार मंडे को फास्ट रखेंगे, लेकिन अब एकादशी भी आ गई है तो और भी ज्यादा फ्रूटफुल है। तुलसी दल, शालिग्राम है, या फिर नारायण भगवान है, राधा कृष्ण मंदिर है, उनको अर्पित कर सकते हैं, या आप तुलसी जी को इनटेक कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, वहां मंदिर आसपास नहीं है, भोलेनाथ के मंदिर जाके
जल अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, एक बेल पत्र पे राम लिखना, तीनों पत्तों पे राम लिखकर शिव जी को अर्पण करना, फूल पुष्प अर्पण करना, उनको हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, आपको लग रहा है कि कोई किसी ने कुछ नेगेटिविटी फैला दी आपके जीवन में, कोई नजर लग गई है आपके लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके एबंडेंस को, आपकी ग्रोथ को, तो यकीन मानिए आपको दुर्गा जी का हाथ पकड़ लेना है। माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाइए, आप श्रृंगार चढ़ा के 16 श्रृंगार करके उनको, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके, उनके नाम का कुछ ऐसी कमिटमेंट करके कि आप ये चीज करना है, कोई ब्लेसिंग मतलब उनके साथ डील नहीं करना है, भाव में अगर कुछ भाव आ रहा है आपका तो आप किसी भी चीज को प्रे कर सकते हैं। देवी माँ को प्रे कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती को पाठ कीजिए। आपकी एंजाइटी, आपका ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हील होती हुई नजर आएगी, आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आप ब्लेसिंग्स प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हुए नजर आओगे। और ये चीज मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आप फील भी करोगे, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर किया होगा जो तुला लगन तुला राशि वाले हैं और उनकी लाइफ में भी आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी क्लैरिटी आए। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाकर स्प्रेड कीजिए इस ज्योतिष वर्ल्ड को, मेरी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।